गौ सतोगुण से भी ऊंची है। सतोगुण प्रधान मनुष्यों में भी सार उनके शरीर का मल सात्विक नहीं होता, पर गौ का मल और मूत्र भी सात्विक और पवित्र होता है। इस दृष्टि से गाय इन तीनों गुणों से अतीत किसी ऐसे चिन्मय लोक से संबंध रखती है जहाँ इन गुणों का प्रभाव नहीं है। वेद के अनुसार गौ का संबंध गोलोक से है। गाय के शरीर के ऊपर वाले भाग में जो ककूद है, उस ककूद में एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी, उसमें भगवान सूर्य से निकलने वाली असंख्य किरणें, जिनमें 3 प्रधान है, उसमें से एक किरण तो समुद्र के जल को अवशोषित करके सोहम मंडल में ले जाती है और मीठा बना के बरसात के रूप में, आकाश गंगा के रूप में वापस देती है। एक किरण मनुष्य सहित सभी देहधारी प्राणियों को ओज देती है, और एक किरण है जिसका नाम गो है। वो किरण इस गाय के इस ककूद में यहाँ प्रवेश करती है, उस सूर्य केतु नस के माध्यम से हृदय में जाती है, और हृदय से ये गलकंबल में एक नस है, उनके माध्यम से वो विद्युत गाय के जड़ में डाढ़ में जाती है। तो गाय जब जुगाली करती है उस समय वो ऊर्जा उसके जुगाली के साथ साथ में आंत में उतरती है। उससे गाय के शरीर में एक सवर्ण पीतक्षार नाम के तत्व की संरचना होती है। ये आयुर्वेदिक भाषा है। ये सवर्ण पीतक्षार गाय के गोमय में, गाय के गोमूत्र में और गाय के दूध में वापिस आता है। इतना ही नहीं, गाय के रोम रोम से वो सवर्ण पीतक्षार का जो सूक्ष्म भाग है वो निकलता है। जब कभी दुनिया अगर इस तरफ बढ़ेगी और गाय के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करेगी तो गो वेद लक्षणा गौ माता के चारों तरफ एक ऐसे आभा मंडल का निर्माण होता है। उनके शरीर से निश्रित वह सात्विक चित्ती पुंज उनके औरा के रूप में चारों तरफ विद्यमान रहते हैं। उनमें उस औरा में जाने से तमो और रजोगुण शांत होते हैं और सतोगुण बढ़ता, अर्थात मन में प्रसन्नता, एकाग्रता और शांति की अनुभूति होती है। ये उसको होती है जो गौ के प्रति आत्मीयता रखते हैं। उस गाय के निकट जाने से होती है जो गाय सुखी, प्रसन्न और निर्भय हो। जो गौ के प्रति दुर्भावना रखते हैं वो हजारों गायों के बीच में रहेंगे तो भी गौ का प्रसाद उनको नहीं मिल सकता। लाखों करोड़ों गायों के बीच में निवास करने पर भी सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में राक्षस थे, दानव थे, जैसा महाराज ने कहा, पर वो गौ के साथ द्वेष रखते थे, दुर्भावना रखते थे। सद्भावना से, समर्पण से पूज्य की कृपा हमारे में उतरती है। आशीर्वाद हमारे में तब उतरता है जब अहम का विसर्जन हो। हम सूर्य को नमस्कार करते हैं तो सूर्य की कृपा हमारे पर उतरती है। तब जब मैं हटता है, ऐसे गौ के प्रति जब भक्ति होगी तो गौ माता की महिमा का अनुभव होगा। नहीं तो भाई गायों के बीच में तो कसाई रहते ही है। प्रतिदिन 50,000 गोवंश की हत्या करते कसाई तो करते। केवल गौओं के पास में रहने से, बीच में रहने से उनमें सतोगुण की वृद्धि होती तो कसाईयों में ही हो जाती। पर गौ के प्रति सद्भाव है, भक्ति भाव है, भगवत भाव है, तो उसको ये अनुभव होगा। इसलिए सज्जनों, गो महिमा का अनुभव
वाणी से नहीं कराया जा सकता है। गो के साथ आत्मीय भाव, अभी मातृशक्ति की महिमा हमारे पूज्य स्वामी जी ने कही, माँ। अब हम मनुष्य हैं तो हम अपनी माँ को श्रेष्ठ मानते हैं, पर प्रत्येक माँ श्रेष्ठ है उसके लिए। पर इन सबकी भी एक माँ है, सबकी, मनुष्य की भी, देवताओं की भी, पशुओं की भी, पक्षियों की भी, वृक्षों की भी। 84 लाख योनि, इन 84 लाख योनियों की भी एक मुख्य योनि है, उसे समष्टि प्रकृति कहते हैं। उसके पहले वो पृथ्वी है। ये पृथ्वी सबकी माँ है। और पृथ्वी को भी, जैसा हमारे महंत जी ने कहा कि पृथ्वी में भी मातृत्व गोमाता से आता है। बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात है। केवल शास्त्रों के अध्ययन से ये बात समझ में नहीं आती। ये अध्यात्म जगत में प्रवेश करने से और गौ माता के साथ आत्मीय भाव स्थापित करने से अनुभव में आती है कि गाय तो केवल मानव की ही माँ नहीं है, वह तो धरती की भी माँ है, समष्टि प्रकृति की माँ है।